दुनिया में सब कुछ कहीं ना कहीं से तो आया है। सजीव हो या निर्जीव, सबका एक स्रोत है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो वो प्रारंभिक स्रोत जहाँ से सबकी उत्पत्ति शुरू होती है, जहाँ से सबको स्थिरता प्राप्त होती है और अंत में जहाँ सब कुछ घुल जाता है, हर उस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सजीव निर्जीव आत्मा और पदार्थ मूल का स्रोत है भगवान। अब सवाल आता है, भगवान कैसे हैं तथा उनके गुण कौन से हैं। वो सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात वो जो हर जगह उपस्थित हैं, वो जो सब कुछ जानते हैं और वो जो सर्वशक्तिमान हैं। वे कर्तु हैं, अकर्तु हैं, अन्यथा कर्तु हैं, अर्थात वे वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, वे वो भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, वे वो सब भी कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। भगवान शब्द दो शब्द से मिलकर बनता है, जो कि है भग प्लस वान। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है से भरपूर, अर्थात भगवान शब्द का अर्थ है समस्त ऐश्वर्य से भरपूर। विष्णु पुराण में पराशर मुनि हमें भगवान की व्याख्या देते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशाश्रयं ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणां भग इति गणा। अर्थात हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान वे हैं जो सभी छह ऐश्वर्य से अनंत मात्रा में परिपूर्ण है, जो कि है ताकत, यश, संपत्ति, ज्ञान, सुंदरता और त्याग। और ये सब कुछ अनंत मात्रा में होने के पश्चात भी वे पलक झपकते ही इन सभी ऐश्वर्यों का त्याग कर देंगे, वो भी उसके लिए जो निस्वार्थ प्रेम से फूल, पत्ती, फल या जल की एक बूंद भी उन्हें अर्पण करता है। तो और प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वे स्वयं को तीन विभिन्न रूपों में सबके लिए उपलब्ध करते हैं। पहला है ब्रह्म स्वरूप, जो निराकार है, गुप्त है तथा सर्वव्यापक है। दूसरा है परमात्मा स्वरूप, जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। योगी अपने हृदय में इसी रूप का ध्यान करते हैं। और तीसरा है भगवान स्वरूप, जो साकार है, जो कि उनका मूल व्यक्त स्वरूप है, जो अध्यात्म दुनिया में रहते हैं तथा केवल अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम में परमात्मा के उस सुंदर रूप और यहाँ तक कि उनके कद के बारे में भी बात की गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अन्य लोग परम पुरुष को हृदय के क्षेत्र में शरीर के भीतर निवासित रूप देते हैं, जो अनामिका से अंगूठे के अंत तक चार हाथों के साथ हाथ में एक कमल, एक सुदर्शन चक्र, एक शंख और एक गदा लिए उपस्थित हैं। हजारों वर्षों के ध्यान और तपस्या के बाद भी मात्र सबसे साफ हृदय के योगी ही उनके उस परमात्मा रूप की झांकी प्राप्त कर पाते हैं। परंतु ऐसी तपस्या सभी के लिए संभव नहीं। भगवान का अनुभव करने के लिए हजारों वर्षों तक ध्यान करने की तो बात ही छोड़ो, हम में से कितने लोग इस युग में 100 वर्ष तक जीवित भी रह सकेंगे? लगभग कोई नहीं। इसलिए ईश्वर स्वयं को प्रत्येक जीव द्वारा अनुभव किए जाने तथा प्रेम के आदान प्रदान के लिए 4 तरीकों से उपलब्ध करते हैं। पहला है अवतार, जिसमें वे स्वयं भिन्न भिन्न रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, धर्म की रक्षा, अधर्मियों के विनाश, धर्म की स्थापना और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपने भक्तों के साथ उनके लिए लीलाएं करने के लिए आते हैं। उदाहरण भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान नरसिंह। दूसरा है भक्तवत्सल, भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं उस समय के अतिरिक्त वे भी भक्त के लिए उनके सबसे प्रिय रूप में और कभी कभी उन रूपों के विग्रह रूप में दर्शन देते हैं। उदाहरण के लिए भगवान विट्ठल और श्रीनाथ जी। तीसरा है विभूति, अब उन लोगों के लिए जो चेतना के उस स्तर पर भी नहीं है जिससे वे विग्रह आराधना भी कर सकें, उसके लिए भगवान हमारे चारों ओर और उन विभूतियों के रूप में हमसे संबंध बनाए रखते हैं, जो हमें जीवन प्रदान करती हैं और हमें पूर्ण बनाती है। उदाहरण के लिए पानी के स्वाद के रूप में, सूर्य एवं चंद्रमा के तेज के रूप में, अग्नि की ऊष्मा, बुद्धिमान की बुद्धि, बलवान का बल, वेदों में ओम, चौथा और लास्ट शक्ति। अब इन समस्त विभूतियों के अतिरिक्त संपूर्ण अस्तित्व के प्राथमिक 8 तत्व भी उनकी ही भिन्न भौतिक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें अपराशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। और अंत में हम जीवात्मा भी वास्तव में उनकी ही ऊर्जा पराशक्ति के स्वरूप हैं। तो ये 4 प्रमुख प्रकार हैं जिनमें भगवान सभी जीवों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अभी आइए जानते हैं कि कुल कितने अवतार हैं। 10, 20, 100, 1000। अच्छा, कैसा रहेगा यदि मैं आपको 6 विभिन्न प्रकार के अवतार का वर्णन करूं
उसके पश्चात आप ही मुझे बताएं कि भगवान के कितने अवतार हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं, जो कि है पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार तथा शक्तिवेश अवतार। अगर आपको याद हो तो मैंने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक के बारे में बताया था जिसमें परमात्मा की व्याख्या दी गई थी। परंतु उसके बाद भी यदि आपको डाउट हो कि परमात्मा कौन है, तो उसके लिए हमें ये 6 प्रकार के अवतारों को डिटेल से जानना होगा, और ये इस वीडियो में संभव नहीं है। भगवान के पुरुष अवतार पर वीडियो बनी हुई है, जिसको आप स्क्रीन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भगवान के 6 अवतारों के साथ। जय श्री राम।